बच्चों गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आइए जल्दी से Good evening, आइए, इस वाली शीट में अपने अपने डाउट्स बताइए जल्दी से, फटाफट। अपने अपने बेटा डाउट बता दीजिए फटाफट। बेटा डाउट टाइप करिए फटाफट। अच्छा आंसर बताइए जल्दी से। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आया, लगाया है ना आप लोगों ने? बताइए बेटा 24 का आंसर टाइप करिए। 24 बताना है। 24 का आंसर आया नहीं क्या? अच्छा चलिए बेटा देखिए सर आ 24 गया, में आ गया। सर 24 का आ गया है। आ गया है ना। ये देखो आपकी वर्क डन निकालना है, W इक्वल टू T इंटू, और डबल कर देंगे हम लोग, और एरिया 10/10, और चेंज इन एरिया निकालना है। तो चेंज इन एरिया में हमारे पास, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हम लोगों ने इसको 10⁻⁻⁴ कर दिया। और बेटा सरफेस टेंशन की वैल्यू पुट कर दो 0.030 और 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा आपका 60, और ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁴ आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻⁴। ठीक, आइए बेटा अब आइए आगे। इसका आंसर बताइए, 24 का आंसर बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। 24 का आंसर बी आ रहा है, चलो। अच्छा 25 वाला आइए। सरफेस टेंशन एक्सपेरिमेंट, टेम्पररी ट्यूब वाटर राइज पॉइंट अप टू द सेम एक्सपेरिमेंट रिपीटेड इन सैटेलाइट। सैटेलाइट में फुल लेंथ आ जाएगी, बोलो। सैटेलाइट में Yes, फुल sir. लेंथ आ जाएगी। सैटेलाइट वाला सवाल, और सैटेलाइट में फुल लेंथ आ जाएगी बेटा। कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप दिया गया है, और आपसे कह रहा है एक्सेस प्रेशर बताइए। तो अगर आपको सोप बबल दिया गया है तो ये 4T डिवाइडेड बाई हो जाएगा R, और ये 4 हो जाएगा, T का मतलब है 30, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा R का मतलब हो गया 0.5, और 10⁻⁻1 आ जाएगा। बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है? 29 का C आ रहा है। गुड बेटा, वेरी गुड। यानी कि 2400 और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो हमारा ये आंसर आ गया। बताइए 27 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, लिक्विड की डेंसिटी यहां पर कितनी है? बॉडी की डेंसिटी कैपिटल D है, और लिक्विड की डेंसिटी ये है। तो हम लोगों को पता है कि एपरेंट वेट होता है W0 1 माइनस कितना होता है बेटा? स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो 30 नंबर का आंसर आपका ये आ जाएगा। और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, mg, है ना। देखो बेटा इसमें कहा है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा mg, है ना। ठीक है बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास कुल मिलाकर 1 माइनस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। सर 27 का 1 होगा ना? The body is just floating in the liquid, their densities are equal। just floating कह रहा है, तो ये रो बराबर सिग्मा वाला केस है, और रो बराबर सिग्मा वाला अगर केस है तो कहता है कि बॉडी इज स्लाइटली प्रेस्ड, और अगर स्लाइटली प्रेस्ड करते हैं तो ये ऑसिलेशन देती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला होगा बेटा, कोई डाउट है किसी को? नो सर। अच्छा बेटा देखिए कहते हैं सिलेंडर इज फिल्ड विद वाटर ऑफ द डेंसिटी रो अप टू द हाइट ऑफ h
इफ बीकर इज एट रेस्ट द एवरेज प्रेशर एट द वॉल कितना हो जाएगा बेटा आपको बताइए। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हर जगह प्रेशर बराबर रहेगा, ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है बेटा। और बेटा बताइए क्वेश्चन नंबर 31, वुडन ब्लॉक बॉल दिया है, डेंसिटी दी है रो और इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द Sir, रेस्ट फ्रॉम द 20 हाइट। ये अभी 21 आपको करवाया था, याद करो कौन सा ऑप्शन आएगा। मतलब एक ब्लॉक है, चेक करो बेटा, ये शायद नहीं आ रहा है, सारे बच्चे चेक करिए। ये वाला नहीं आ रहा है। इसका राइट आंसर आ रहा है बेटा, चौथा वाला आंसर आ रहा है। राइट आंसर आ रहा है सिग्मा माइनस, फिर भी देखते हैं, चेक करते हैं, बता दीजिए। बता दें। देखो ये हमारा वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी रो, वुडन बॉल की डेंसिटी है रो, ठीक है, वुडन बॉल है और डेंसिटी इसकी रो दी गई है। लकड़ी की बॉल है बेटा और डेंसिटी इसकी रो दी गई है। ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट, u बराबर 0 से फ्रॉम हाइट h इनटू द लेक वाटर, और h हाइट से आपने इसको गिरा दिया इनटू द लेक वाटर, और जैसे ही पानी के सतह के अंदर जाती है ये, तो ये कहते हैं निगलेक्टिंग द विस्कोसिटी द मैक्सिमम डेप्थ टू विच द बॉडी सिंक। पानी की सतह तक जाती है तो कितनी डेप्थ तक बॉडी हमारी सिंक कर जाएगी। मान लीजिए ये हमारी h निकालना है, कितनी डेप्थ तक बॉडी हमारी सिंक कर जाएगी। तो बेटा अगर आपको h फाइंड करना है तो एक काम करिए, बॉडी जब सिंक करेगी तो बॉडी पर फोर्स कौन सा लगेगा, आप थ्रस्ट लगेगा। तो ऊपर हमारे पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, मास m हो गया, और हाइट कितनी थी बेटा। अच्छा इसको नीचे वाले को कैपिटल h ले लो बेटा, नीचे वाले को हम कैपिटल h ले लेते हैं, नीचे वाले को कैपिटल h ले लेते हैं, और नीचे वाले को जब हम कैपिटल h ले लेंगे तो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये और ये आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा ध्यान से देखिएगा, हम अगर h ऊंचाई से गिराएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, हम अगर h ऊंचाई से गिराएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप h हाइट से गिराएंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी वो बताइए हमारी कन्वर्ट हो रही है। लेकिन एक बात बताइएगा, ये बॉडी हमारी जब नीचे डूबेगी ना, और फिर कह रहा है रिटर्निंग टू फ्लोट, तो ऊपर भी तो अपथ्रस्ट आया, इसका मतलब अपथ्रस्ट ने कुछ वर्क किया। तो अपथ्रस्ट ने जो वर्क किया बेटा, अपथ्रस्ट माइनस वेट, ये हमारा नेट अपवर्ड फोर्स आया, और इसने जो वर्क डन किया है यही हमारा जो वर्क डन है बेटा, ये वर्क डन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब तो हमारी जितनी भी एनर्जी थी वो बॉडी को इक्विलिब्रियम लाने में हमारी एनर्जी इस तरह से स्पेंड हो रही है। मतलब बॉडी हमारी जब ऊपर थी तो हमारी टोटल एनर्जी थी mg कैपिटल स्मॉल h, और बॉडी जैसे लिक्विड में अंदर एंट्री करेगी वैसे ही अपथ्रस्ट लगेगा। विस्कोसिटी हमने नहीं ली है, लेकिन अपथ्रस्ट लगेगा, तो अपथ्रस्ट की वजह से ही हमारी बॉडी जो हो रही है वो क्या हो रही है, सिंक्स, कुछ तो सिंक करेगी, एंड बिफोर इट रिटर्निंग टू फ्लोट, मतलब कितना सिंक कर जाएगी लौटने से पहले। इसका मतलब लौटाने के लिए जो वर्क होगा वो कौन करेगा, वो हमारा वर्क करेगा आपका अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, v सिग्मा जी, और ये क्या होता है वेट, v रो जी, बॉडी का वेट, बॉडी का वॉल्यूम तो वही रहेगा v, और ये कैपिटल h आ गया, और ये mg आ गया बेटा। अब आप एक काम करिए, mgh आ गया, और आप एक काम करेंगे v कॉमन ले लेंगे, g कॉमन ले लेंगे, और यहां से आप यहाँ पे कुछ और कॉमन आ सकता है बेटा, यहां से आप कॉमन ले लेंगे बेटा, रो कॉमन ले लेंगे। बताइए बेटा डन। रो किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी आ गई, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कम, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन रो -1, और इनटू आ जाएगा h, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा बॉडी का वेट, और इसको हमने कट कर दिया,
इसको हमने इससे कट कर दिया mg से, तो स्मॉल h की वैल्यू आ रही है सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई रो, और ये आ रहा है आपका कैपिटल H। अब जरा बताइए यहाँ पे कैपिटल H कितना आ रहा है? कैपिटल H आ रहा है H रो डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है बताइए, और ये आपका आ रहा है बेटा, कुल मिला के हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ ये जाएगा। वैल्यू हमारी कैपिटल H की आ रही है। चौथा वाला ऑप्शन आ रहा है, हो जाएगा आ रहा है बेटा बच्चों? कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत इसमें, कंफ्यूजन? कोई सर। confusion? स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर दीजिए स्क्रीन तो नीचे ही है। सर, मतलब वो क्वेश्चन भी आ जाए, स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें बताइए? नेट अपवर्ड फोर्स से हमारी एनर्जी जितनी भी है, चलो 34 वाला। अच्छा 33 वाला बताओ। बॉल राइजिंग थ्रू अ लिक्विड विथ कांस्टेंट स्पीड, 33 का आंसर बताइए। द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू दैट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल इज 3:1। थर्ड ऑप्शन सर। द रेशियो ऑफ द विस्कस फोर्स टू द वेट, बताइए विस्कस फोर्स होता है और ये वेट होता है, बॉल का वेट होता है। विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर, बोलो बेटा, वी, और वेट कितना होता है? यही आएगा बेटा विस्कस फोर्स, बताओ। वेट होता है mg। अब बताइए, उन्होंने तो आपको दिया हुआ है बॉल राइजिंग विद द कांस्टेंट स्पीड और रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टू दैट ऑफ मटेरियल इज गिवन। लिक्विड की डेंसिटी और मटेरियल की डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है 3:1। एक बात बताएं आपको, ये फोर्स, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। जल्दी रिप्लाई करिए बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको उन्होंने दिया है कांस्टेंट स्पीड, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी बन गई है बच्चों। बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी बन गई कि नहीं बन गई? यस सर। और टर्मिनल वेलोसिटी अगर बन जाएगी तो हमारा फोर्स यहां पे, इसका मतलब हमारा अपथ्रस्ट भी लगेगा। और बॉल राइजिंग थ्रू द लिक्विड, बॉल ऊपर जा रही है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जल्दी बताइए। कौन कौन सा फोर्स ज्यादा है? अपथ्रस्ट ज्यादा है और विस्कस फोर्स ज्यादा है, यानी एफ ज्यादा है, क्योंकि अब बॉल हमारी ऊपर जा रही है। तो हमारे पास आ जाएगा F प्लस यू इक्वल टू mg। और सभी बच्चे देख लीजिए यहाँ पे, सिक्स पाई ईटा आर वी, ये हमारा विस्कस फोर्स कह रहा है और वेट का रेशियो पूछ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं कुछ करेक्शन है बेटा, किसी बच्चे ने लगाया है? सर, हाँ इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का नहीं लग सकता है? है बेटा। प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लग सकता है? क्या प्रोपोर्शनलिटी? प्रोपोर्शनलिटी कैसे लगेगा बेटा? और बताइए बच्चों। सर 4। सर ये फिस्कस इक्वल टू जो सॉल्व किए थे mg इंटू 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ बॉडी, ये हमने निकाला था यस सर। 2/9 आर स्क्वायर रो इसमें भी माइनस टर्मिनल सिग्मा, नो सर। और ये निकाला था ईटा, और ये निकाला था जी। अब इन्होंने विस्कस फोर्स का रेशियो कहा है, इसका मतलब केवल एफ निकालना पड़ेगा और अपॉन वेट निकालना है, यानी mg निकालना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर कह दिया इन्होंने भाई, मतलब इन्होंने कोई बवाल रखा नहीं है। अब थ्रस्ट ये खा गए हैं। और 6 पाई ईटा आर वी और नीचे आ जाएगा mg।
और हम लोग करेंगे 6 पाई ईटा आर वी, नीचे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ठीक, और v की वैल्यू पुट कर दें अगर हम, तो आप देखिए जरा यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सवाल जा रहा है भाई। नीचे आ जाते हैं, नीचे बाद में आप लोग कर लीजिएगा F/mg और इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6 पाई ईटा अलग कर दो, r अलग कर दो, और बेटा r स्क्वायर से ये कैंसिल भी कर दो चाहो तो आप, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 4/3 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट रुको रुको, रो और ऊपर आ जाएगा v का मतलब कितना आ गया 2/3 2/9 r स्क्वायर आ जाएगा, और रो माइनस सिग्मा आ जाएगा, और g आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ईटा आ जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका, 2 से 2 कटेगा, ईटा से ईटा कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा केवल आपके पास, और 1 ये आ गया, और इसको करेंगे तो 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो आ गया, और ये आ जाएगा 1/1 माइनस, और क्या दिया है सिग्मा अपॉन रो 3:1 दिया है क्या। अच्छा और सुनो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने सिग्मा अपॉन रो लिया बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कायदे से हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना चाहिए, रो ये क्या लेना चाहिए बच्चों, r क्यूब होगा ना। हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना चाहिए, सिग्मा माइनस रो। हाँ क्यों लेना चाहिए बताइए, नहीं सिग्मा माइनस रो लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, फॉर्मूले में आता है तो सिग्मा ज्यादा होगा। नहीं हमने पढ़ाया था, बॉल अगर राइज करेगी तो धुआं है, यस सर। स्मोक है, तो ये अब आपका आ गया सिग्मा माइनस रो, मतलब ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको यहाँ पे कोई परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है कि कैसे चेंज हुआ, ये सब फंडे हैं, सीख चुके हो आप लोग। और जैसे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कुल मिलाकर, सर ये आ जाएगा सर -1, बेटा बेटा कर ले, और ये आ जाएगा आपके पास, अब बताओ क्या कह रहे हो, सर True वॉल्यूम में answer r क्यूब क्यों नहीं लिया है, बेटा, वॉल्यूम में r क्यूब क्यों नहीं लिया है। वॉल्यूम में हर क्यूब नहीं लिया क्या, लिया तो है, कैंसिल हो गया है r और r। कैंसिल हो ये जाएगा। लिया तो है कैंसिल हुआ सर, ना, ये स्मॉल जी किससे कैंसिल किया है। स्मॉल v जी 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 हमने होगा। इससे कैंसिल कर दिया, ये देखो अच्छा सर वो नीचे है ना। जी कैंसिल कर दिया, सब कैंसिल हो गया बेटा, सर आप यही इसकी बचा केवल PDF करेंगे ना, है बेटा। सर इसकी PDF सेंड करेंगे ना। अरे रुको पहले ये 6 और 2 करो जरा सही, 6 2 जा 12, बताओ 6 2 जा 12 बच्चों, 4 से कट जाएगा 3 आ जाएगा। और ये कैंसिल हो गया ना, नहीं सर, पूरा कट जाएगा सर। कट जाएगा ना, पूरा कट यही जाएगा, बचा है, कट हाँ, जाएगा। डन कट जाएगा सर, सब कुछ कट जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने कहा ना सवाल कुछ गड़बड़ सा दिख रहा था, मतलब काफी लंबा सवाल दिख रहा था। चलो बेटा, अरे म्यूट करो बेटा, ट्रेन में बैठे हो। चलिए तो स्लाइड ऊपर कर दीजिए 1 मिनट। इसको हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे अलग से इसको कर देते तो ज्यादा सही रहता है, एक लाइन ऊपर अगर कर दे बिगाड़ के, ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो, हम बिगाड़ के उधर ऊपर कर देते हैं। नीचे सवाल बड़ा अच्छा सा है ना, उसको भी करने जा रहे हैं। 34 अच्छा सवाल है कि नहीं, यस सर। ये हटा दीजिए बेटा, और ये हटा दीजिए, और ये अभी हटा दीजिए। अब छोटा छोटा यहाँ कर देते हैं, कोशिश करते हैं बेटा। आइए, विस्कस फोर्स और बेटा क्या, वेट। विस्कस फोर्स का मतलब बताइए, 6 पाई ईटा आर, और वेट का मतलब क्या है
वी रो जी 4/3 पाई आर क्यूब और रो और जी आ जाएगा 6 पाई ईटा आर और 2/9 आर स्क्वायर और रो माइनस सिग्मा, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा माइनस रो और ये आ जाएगा जी, ये आ जाएगा ईटा, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो और ये आ जाएगा जी। और इससे काट दीजिए आप, एफ अपॉन डब्ल्यू आ जाएगा आपके पास सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई आ जाएगा रो, ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन आ जाएगा रो -1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे बेटा 3:1 -1 और ये आ जाएगा 2 - 1 3 - ये आ जाएगा 2:1। ठीक। बेटा तो राइट आंसर आ गया। आप बेटा बताइए 34 क्वेश्चन देखिए। थर्टी 34 क्वेश्चन देखिए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई बच्चा बताइए। बताइए जल्दी कोई बच्चा। 34 का बी कैसे आया? अमित बताइए कैसे आया बी? सर वॉल्यूम फ्लो रेट आपने फॉर्मूला बता रखा था पाई पी आर पावर 4 अपॉन 8 नीटल। हाँ यहाँ डायरेक्ट आर की पावर 4 हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट। उसके बाद सर परसेंटेज था तो वो निकाल ली उसी से। बच्चों बढ़िया सवाल है, जल्दी करिए। देखो बेटा 46 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना। जैसे वॉल्यूम फ्लो रेट होता है पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब अटैच टू द हॉरिजॉन्टल टू द कांस्टेंट हेड अरेंजमेंट, है ना। इफ द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज इंक्रीज बाय दिस, तो कहते हैं रेट ऑफ फ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कैपिलरी ट्यूब हमारा ऐसे कर दिया गया है भाई साहब, ये देखो ऐसे कैपिलरी ट्यूब हमारा है। यहां से हमारा ये आर रेडियस का, यहां से हमारा लिक्विड जो है वो टोटी से निकलेगा। हमारे घरों में पानी होता है और बेटा यहां से जो फ्लो रेट होता है हम लोग V बराबर निकालते हैं पाई ईटा आर की पावर 4। तो ये निकालते हैं पाई ईटा आर की पावर 4 और 8 ईटा एल, है ना। जब बेटा इसको हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे जब निकालते हैं तो 8 ईटा पाई पी आ जाएगा बेटा और ये आ जाएगा 8 ईटा एल पाई पी आर की पावर 4 और 8 ईटा एल। बेटा एक बात समझिएगा, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इसका मतलब सीधा सवाल हमारा ये है तो आर की पावर 4 बस इतना 10% बढ़ा दिया जाता है। सीधे सीधे आप लोग आंसर निकाल लीजिए, कुछ दिमाग लगाने की होती नहीं है। वी डैश क्या हो जाएगा, आर हमारा 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 10% बढ़ा देने का मतलब है R/10 बढ़ा दिया। समझ रहे हैं ना मेरी बात, R/10। नई रेडियस क्या हो जाएगी, R डैश बराबर R प्लस 10% ऑफ R। तो बच्चों हमारे पास V डैश अपॉन V निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा जरा बताइए। V डैश अपॉन V जब निकालेंगे तो अच्छा 100 लेके कर लें हम लोग, 100 रेडियस 100 ले लें बेटा। बच्चों बताओ 100 ले लें रेडियस। 10 11 करके कर देते हैं, वैसे भी सही होगा।
भाई 10 का 11 कर ले, ये भी कर ले, हाँ तो 10 ले लें रेडियस तो ज्यादा अच्छा है। मतलब रेडियस पहले 10 ले लें और प्लस हमने 10% बढ़ा दिया तो 1 बढ़ा दिया, तो ये नई रेडियस हमारी 11 आ गई। अगर आर की वैल्यू 10 ले लेंगे तो बेटा हमारी 11 आ गई। तो अब अगर आप लोगों ने इससे कर लिया तो मजा आ जाएगा बेटा। मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग 10 और 11 ले लें, तो इसका नया फॉर्म आ जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 की पावर 4, और नया ये आ जाएगा v डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 11 की पावर। बच्चों आप बताओ, आप क्लियर हुआ? अब ये आ जाएगा हम 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, और v डैश अपॉन v करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। बताइए कितना आ जाएगा? 11 122 12 12 14641 14641 1 कोई दशमलव दशमलव नहीं आ रहा है ना? हाँ v डैश अपॉन v माइनस 1 करेंगे, नहीं सर, ये One- नीचे सर नीचे वो 10 की पावर 4 भी तो रहेगा सर। 10 की पावर 4 भी है ना, हाँ तो सर 1.4 कर दे। 1.4 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। 1.4646 और 4 1 आ गया, माइनस 1 इधर कर दिया, तो v डैश अपॉन v माइनस 1, यानी कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई बेटा। तो कुल मिला के हमारे पास ये आ गया 0.4641, और बेटा इसको v डैश माइनस v और डिवाइडेड बाई, बताइए कितना आ गया? v परसेंटेज कह रहा है, तो 100 का गुणा इधर कर देंगे और 100 का गुणा उधर कर देंगे, तो 46% के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है बेटा, जी सर। बोलो बच्चों। थोड़ा सा छोटा करके ये देखिए, ऐसे ले लीजिए आप। ये हमने मास्टर सीट दी थी आपको, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। सर थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर देंगे तो मैं 33 का भी। अरे हमने ये कर तो दिया, छोटा कर दिया बेटा। सर स्लाइड नीचे कर दीजिए 33 वाला। 33 वाला भी लेना है? हम्म। पहले ये वाला बच्चे कर, ये हो जाए। ये देखिए हो गया, अब ये 33 वाला ले लीजिए। आगे बढ़ जाइए बेटा, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, जल्दी से आ जाइए। यदि वाटर राइजेस टू द हाइट दिया है कैपिलरी ट्यूब में, जल्दी बताइए इसका आंसर बताइए। सर थर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। पूछना तो नहीं किसी बच्चे को? नो सर। ये 1.46 क्या बताया तुमने? अच्छा वो ठीक है बेटा। बताओ इसका आंसर, पुराना सवाल बोलो, अपना पुराना सवाल। बी। अब बताओ बेटा, स्फेरिकल बॉल वाला 37 बोलो। ए। रिटार्डिंग विस्कस फोर्स लगता है, स्टोक्स लॉ है, प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी भी आएगा। बोलो बेटा, चौथा आंसर आएगा? चौथा सर, चौथा। यस। ठीक है, जल्दी पढ़िए आगे। 36 वाला बोलिए। टू सोप बबल ऑफ द रेडियाई डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड। तो हमेशा हमारी एयर जो होती है वो हमारी कम वाले से बड़े वाले में जाएगी। बेटा बताइए, यहाँ वाले पे, यहाँ वाले पे, यहाँ वाले पे, यहाँ वाले पे, यहाँ वाले पे बताइए। 38 ए में डिप्ड इन था। वाटर और बी इन सोप वाटर। आइडेंटिकल, बी वाला सोप वाटर में दिया है और ए वाला प्योर वाटर में दिया है। थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाला यस सर। बच्चों सेकंड होगा। 38 का बताइए। देखो कैपिलरी, पहले बात तो कैपिलरी आपकी वाटर जो है ना, वाटर में तो राइज करेगी। हाँ सर। और दूसरी बात, आप पहली बात तो सोप सॉल्यूशन ले लें हम लोग, तो साबुन के पानी से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है घट जाता है? हट जाता है। डिक्रीज हो जाता है। सरफेस टेंशन बढ़ जाता है घट जाता है? घट जाता है। डिक्रीज होगा सर। तो अब सरफेस टेंशन अगर घट जाता है तो फिर हमारा ये और ऊपर तक जाएगा, एच बढ़ जाएगा सर। एच बढ़ जाएगा। बोलो बेटा। यस सर। तो कायदे से देखा जाए तो आर रो जी, सरफेस टेंशन बढ़ने से हमारी एच की वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई ऑप्शन ऐसा है जो बढ़ जाती है? बी वाले में है। सेकंड। इसका मतलब एच की वैल्यू बढ़ जाएगी सरफेस टेंशन के बढ़ जाने से।
लेकिन सोप का सरफेस टेंशन बढ़ेगा कहाँ पे, घटेगा ना, Yes, sir. उल्टा हो गया। See, साबुन का सरफेस टेंशन घट रहा है ना बेटा, अमित कौन बोल रहा था अभी? डिक्रीज हो जाएगा और फिर तो हाइट भी अगर साबुन का सरफेस टेंशन घटेगा तो घटेगा, सोप मिलाने से सरफेस टेंशन घट जाता है, तो टी के साथ हमारा देखा जाए तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अच्छा डेंसिटी का फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा नहीं, थोड़ा पड़ेगा, जरा सा नहीं पड़ेगा, सरफेस टेंशन मेन होगा, तो हमारा लेवल कम हो जाएगा। बेस्ट आंसर थर्ड वाला आ गया। बोलो बच्चों, आगे बढ़ जाएं। 39 बता दीजिए। 39 सही है? कोई डाउट किसी को? अरे रिप्लाई करिए। नो सर। सर अब बताइए 38 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जल्दी बताइए। चौथा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। इंक्रीजिंग बी। अब बताइए बेटा ये वाला सवाल 41 वाला बताइए। थर्ड ऑप्शन। थर्ड। yes sir. 40 बताइए बेटा ये वाला बताइए 43 वाला। थर्ड ऑप्शन सर। क्या बोला? सर 43 का भी 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया? यस सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, चलो नीचे वाला बताइए, ये भी आपका सवाल आ चुका है 42। 8 टाइनी ड्रॉप्स हमारी जो है मर्ज हो रही हैं, कंबाइन हो रही है स्पेरिकल ड्रॉप, छोटी छोटी ड्रॉप्स में। सेकेंड। और D होगा सर। पक्का डी होगा? yes चौथा वाला 44 का 44 नहीं, 42 का। सर, ये तो हाँ ये तो क्या, तीसरा चौथा तो हो ही नहीं सकता। सर सेकंड होगा सर। हाँ सेकंड ये वाला हो। ठीक ठीक बेटा। अच्छा बेटा बताइए, ये 44 वाला आंसर आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ, पूरी लंबाई तक पानी जाता है। 45 वाला बताइए। सर 45 नहीं आ रहा है। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बेटा। सपोर्ट तो हम्म, मतलब वुडन सिलेंडर है, डायामीटर कितना दिया, कुछ वैसा ठीक नहीं दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको। अब ये कह रहा है हाइट कितनी दी है इसकी, h दी गई है, और रेडियस दी गई, हाइट दी गई है। ठीक है, इसका मतलब बेटा एक बात तो पक्का हो गया, ये वाली रेडियस ले लो, यही रेडियस होती है, ये r दी गई है 4r। और बेटा सारे बच्चे पहले तो ये निकाल दीजिए कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं आप लोग। डायामीटर दिया है r 4r, ये हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी, डायामीटर 4r हो गया, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 2r, और इसका एरिया आ जाएगा आपका पाई 2r स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई r स्क्वायर। ये एरिया आ गया। मान लीजिए ये एरिया A1 है, मान लीजिए ये एरिया A2 है, और एक एरिया आपका आ जाएगा पूरा यहां से यहां तक का, ये वाला पोर्शन। याद रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि सवाल में कहा है वुडन सिलेंडर डायामीटर इतना एंड डेंसिटी इतना केप्ट ऑन द होल ऑफ डायामीटर। होल कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो ये वाला जो होल है आपका ना, यहां से यहां तक का, इसका एरिया ले लो A1, क्योंकि इन्होंने ये वाला डाया दिया है 2r, और रेडियस हो जाएगी r, तो A1 कितना हो जाएगा बेटा, पाई r स्क्वायर। बोलो A1 पाई r स्क्वायर हो गया।
और बेटा कह रहा है टैंक फिल्ड विद वाटर of density and as shown in the figure the level of the water start decreasing slowly when the level of the liquid is at height h1 कौन सी हाइट h1 दी हुई है? above the cylinder block। यार ये तो h1 दी, ये h2 इन्होंने लिखा है ना, ये h1, ये हाइट सिलेंडर के ऊपर हाइट h1 है। ठीक है बच्चों, अब बताइए क्या हो सकता है। और ये सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है? h दी हुई है, ये h दिया हुआ, तो इस पे अपथ्रस्ट कितना लगेगा? अगर हम अपथ्रस्ट निकालें तो वॉल्यूम सिलेंडर का कितना आ जाएगा? पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वो भी मालूम है, मतलब हम ये निकालना चाहते हैं बच्चों, हम ये निकालना चाहते हैं कि अपथ्रस्ट लग कितना रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा। और अपथ्रस्ट निकालने के लिए हम ये जो ढोल है ना, मतलब पानी में कितना पोर्शन है, तो सिलेंडर का ये एरिया A2 है ऊपर वाला, और नीचे वाला एरिया A1 है। तो एरिया एक्सपोज्ड इन वाटर, एरिया एक्सपोज्ड इन वाटर, बेटा आप लोग बताओ एरिया एक्सपोज्ड इन वाटर कितना होगा, मतलब पानी में कितना कितना पोर्शन है, जरा बताइए। पानी में ये वाला पोर्शन है और पानी में ये वाला पोर्शन है, और बीच वाला पोर्शन पानी में नहीं है। तो क्या हम लोग क्या करें, जरा जल्दी बताइए, हेल्प करिए मेरी, जल्दी से बताइए। हमारे पानी में जो हमारा ये है सिलेंडर है, उसमें कितना एरिया पानी में आ रहा है, जल्दी से बताइए, बोलिए। फिगर क्लियर हो रहा है? ये देखिए ऐसे सिलेंडर है और नीचे पूरा पानी भर दें, लेकिन इतने पोर्शन में पानी नहीं भरा है, बाकी सब में पानी भरा है। रिप्लाई करिए, कितना पोर्शन हमारा सिलेंडर का पानी में आ रहा है नीचे से, और सिलेंडर फ्लोट कर रहा है। बोलिए कितना कितना एरिया पानी का हमारा आ रहा है, बोलिए, रिप्लाई करिए जल्दी से। समझ में नहीं आ रहा ये वाला सवाल? बोलो बच्चों। नहीं सर। हाँ बढ़िया सवाल आ गया है। इधर देखो, पहले वुडन सिलेंडर, डायामीटर, लकड़ी का सिलेंडर है और डायामीटर दिया गया है और ये आपका सिलेंडर इतने लिक्विड से घिरा हुआ है, लेकिन ब्लैक वाला पोर्शन लिक्विड में नहीं है। ब्लैक वाला पोर्शन लिक्विड में नहीं है। तो ये वाला एरिया कितना हो गया, ये वाला रेडियस कितनी है, 2r, डाया 2r, रेडियस r हो गई। ये A1 हो गया, A1 की वैल्यू हो गई पाई r स्क्वायर। तो बताओ ये वाला कितना एरिया हो गया, ये वाला एरिया कितना हो गया, ये वाला आपका कितना एरिया हो गया, क्योंकि वुडन सिलेंडर ऑफ डायामीटर 4r। हाँ यार, ये इसका जो सिचुएशन है ना, वो वुडन सिलेंडर की 4r डायामीटर की है। इसका मतलब अपथ्रस्ट इधर से जब लगेगा तो इधर वाला अपथ्रस्ट भी तो लगेगा। चलो इसका डायग्राम कुछ क्लियर हो नहीं रहा है ना बेटा? इसको मैं देखता हूं सवाल को, थोड़ा सा सवाल अलग टाइप का है कि अगर हम ये वाला एरिया ले लेते हैं
तो अब थ्रस्ट तो दाएं बाएं से तो लगेगा नहीं, अब थ्रस्ट लगेगा नीचे से। अच्छा, सिलेंडर जस्ट स्टार्ट मूविंग अप, तो वैल्यू ऑफ एच निकालना है कितना ऊपर। चलो मैं बताता हूँ, कल मैं डिस्कस करके एक बार इसको, है ना बेटा, एरिया देख लेता हूं। बच्चों ये सवाल छोड़ दिया है मैंने, आप लोग भी ट्राई करिएगा। पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है हम लोगों को। आवाज आ रही है बच्चों? आ रही सर। ये वाली पिक्चर क्लियर ये नहीं हो रही कि अगर ये हम ले लें 4R, नहीं सर, ये जो 4R वो नहीं दिया होगा, इसे ये लंबाई ही 4R दिया होगा, क्योंकि अगर देने के बाद 4R वहां देगा तो दो तरह तो अब ट्रस्ट नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि ये वाली 4R की 4R होगा, तभी तो इसका एरिया घट जाएगा, तभी तो निकल पाएगा। हाँ, तो वही तो कह रही है, जैसे ये 4R लेंगे हम, तो सिलेंडर ये रखा कैसे है, यानी लंबाई 4R है, डायामीटर की जगह लंबाई ले लें 4R ये वाली। अब अगर ये लेकर लगाएंगे तो निकल आएगा आंसर। हाँ ठीक है, हमने नहीं लगा तो हम ऐसे ही रहे, लेकिन हमें पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, हम लगा तो ऐसे ही रहेंगे। लंबाई लेंगे तभी तो उसकी एरिया घटाएंगे, तभी तो थ्रस्ट ले ये जो आपका है 4, ये हमने निकाला था अभी आपका सॉल्व करके, इसको निकाला था तो पाई और 2R का होल स्क्वायर निकाला था, तो 4 पाई R स्क्वायर निकाला था। तो हमने कहा कि नेट एरिया हमारा कितना आ जाएगा, तो A2 माइनस A1 आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा आपके पास 3 पाई R स्क्वायर आ जाएगा। चेक करके देखो इससे आ रहा है कि नहीं। और अगर हम कह दें कि कितना हमारा वॉल्यूम ऊपर की तरफ रिप्लेस करेगा ये, तो वॉल्यूम अगर निकालेंगे कितना रिप्लेस करेगा, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारा डिस्प्लेस वॉल्यूम 3 पाई R स्क्वायर और इनटू हो जाएगा बेटा, बताओ डिस्प्लेस वॉल्यूम अगर निकालें तो ये आ जाएगा कैपिटल H, क्योंकि ये वाला हमारा हाइट कितनी है, कैपिटल H की। ये हमारा वॉल्यूम हमारा सिलेंडर का आ गया, ठीक है। ये वॉल्यूम सिलेंडर का आ गया। अभी भी है, चलो हम कल सॉल्व करके देते हैं, इसमें एक दो चीजें लेनी पड़ेंगी, इतना तो ठीक है बेटा, फिगर क्लियर है। चलो इसको कल हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों के नीट लेवल का नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया था, जानबूझ के दिया था कि थोड़ा सा, ठीक है बेटा बच्चों। तो इसका मतलब ये वाली शीट हम लोग की कंप्लीट हो गई सर। ये शीट हम लोग की हो गई कंप्लीट। अब इसको लगाइएगा नहीं सवाल को, ऐसे परेशान ना होइएगा 45 में आप लोग लगे रहे। नीट में ये आएगा नहीं कि नीट में सवाल आपके 45 कतई नहीं आएगा। अच्छा बेटा एक बात और ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कि अब हम लोग जो है, आज का टाइम तो ओवर हो गया है, मैंने वेव स्टार्ट करने के लिए लिखा था। कल की क्लास आपकी कितने बजे है? कल की क्लास आपकी 6 बजे है। कल की क्लास आपकी 6 बजे है बेटा, ठीक है। तो कल की क्लास आपकी 6 बजे है, तो 6 बजे मैंने सारे जो आपका क्लास कंटिन्यूएशन में चल रहा था वो मैंने कोशिश की है, तो मैंने बाकी क्लास अपनी 7:30 पे दूसरी शिफ्ट कर दी है। तो कल 6 बजे हम लोग शुरू करेंगे बेटा वेव मोशन। सर हाँ बेटा, सेंड कर दीजिएगा जो आपने बताया है आज। हाँ ये हम बेटा सेंड कर देंगे, है ना। तो सर। अब बताइए, अब आप लोग और बताइए अपनी रिक्वायरमेंट। तो हम वेव मोशन आपको बेटा बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है बेटा। अच्छा मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं आपकी बेटा, कि चाहे मेरी कितनी भी क्लास हो, 2 4 5 6 कितनी भी क्लास हो, आपके बैच में इस पूरे हफ्ते हम क्लास लेंगे रोज। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है। हाँ बेटा, भले ही हम 1 घंटे लें, लेकिन हम पूरे वीक लेंगे बेटा। सर फिजिक्स तो कंटिन्यू हो गया, लेकिन केमिस्ट्री बंद हो गई है। आज केमिस्ट्री भी बंद हो नहीं गई? क्लासेस बहुत कम होती है हमारे यहाँ खारवी में। कल भी कोई क्लास नहीं हुई। सर कभी टेस्ट रहते तो क्लासेस कम हो जाती हैं। अच्छा मैंने बेटा पहले अपना डिसाइड कर दिया है कि पहले पूरे वीक में लेके हम वेव खत्म कर दें। बोलो हाँ
हाँ सर, आपका हो जाएगा, आप तो लग रहा है हो जाएगा। तो नहीं हो पाता है सर, फिर टेस्ट आ जाता है हमारा संडे वाला। हाँ, यस सर। सर अभी हम लोग का एसएचएम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। एसएचएम स्टार्ट नहीं हुआ आप लोगों का? सर इनऑर्गेनिक की क्लास लगवा दीजिए। हाँ सर, कल अच्छा, भी अच्छा। क्लास नहीं होनी है केमिस्ट्री की, कल टेस्ट फिर आ जाएगा। अच्छा, तो हम अपनी बताओ, अपनी क्लास कंटिन्यू करें कि हटवाएं? नहीं, आप तो सर कंटिन्यू आप करिए। कंटिन्यू आप करिए। कंटिन्यू बता, ऐसा तो नहीं ज्यादा हो जाएंगी क्लासेस? नहीं सर, आप तो अपना सर कंटिन्यू करिए, लेकिन हम लोग एक एक्स्ट्रा केमिस्ट्री की क्लास चाह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक की लग जाए। यस सर, ठीक है। केमिस्ट्री की लग नहीं पा रही क्लास। इनऑर्गेनिक की लगनी है और एसएचएम चल ही रहा है आपका? सर भावना मैम की इनऑर्गेनिक हम लोग भावना उसको मैम सर इनऑर्गेनिक की नहीं लग जाएगी? यस सर की। भावना मैम की लगवा दें? यस नो सर, सर, भावना मैम की लगवा सर यस दीजिए। सर। यस सर, भावना मैम। एमएस सर की सर लग जाती ज्यादा बेहतर रहता है सर। एमएस सर यस सर, एमएस सर सही रहती है। खुद बोला था। है बेटा? एमएस सर की सर क्लास तो सही रहता है। ज्यादा बढ़िया सर रहता से बात हुई, उन्होंने कहा था कि लगवा देंगे सर की क्लास। अच्छा, ठीक है। सबसे बोला था हम लोगों ने एमएस सर की। तो बेटा हम देखो सर से पता करते हैं फोन करके, है ना? यस एमएस सर पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए उनकी क्लास लग जाए। यस सर। भाई कोचिंग में तो एमएस सर इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, डीपी सर पढ़ा रहे हैं, 2 लोग पढ़ा रहे तो एमएस सर की एमएस सर की लगवाइए। हैं। तो एक बार बात कोई कर भी लेते पढ़ाई हैं। सर, कल केमिस्ट्री का अरेंज करवा दीजिए, कोई भी पढ़ाई पढ़ लेंगे। कल क्लासेस लग गई हैं आप लोगों की? हाँ, 2 लगी Yes, हैं sir, सर, तो केमिस्ट्री का अरेंज करा दीजिए क्लास। कल क्लास में कौन सी लग गई? पहले एसएचएम और आपका और आपकी क्लास में। सर आप ही ने तो शेड्यूल भेजा है। मैंने तो नहीं भेजा। मैंने नहीं भेजा है। मेरे में सर का ही नाम सेव है। हम्म, चलो बेटा, पहले तो हम ये कोशिश, हाँ कल 2 क्लास लगी, फिजिक्स ही फिजिक्स लग रही है। 2:30 से 4 हम लोग का टेस्ट है, उसके बाद सर आरडी सर की क्लास है, फिर आपकी है। अच्छा, गरिमा बेटा? सिंह सर की। यस सर, सिंह सर की मीटिंग करा दीजिए। नहीं, मीटिंग बेटा सर को बोल देते हैं, चलो हम भी बोल देते हैं एक बार, आप लोग भी अपने, चलो खैर बोलते हैं बेटा, है ना? लेकिन बेटा मैं अगर ये 1 घंटे लेता रहूं, मेरा देखो सिलेबस आ नहीं रहा है, सर आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेता रहूं तो आप लोगों का आपका वेव खत्म हो जाएगा। सर आपके पास सर, कल आपका क्लास, आपके बाद केमिस्ट्री की क्लास लगवा दीजिए, अगर पहले टेस्ट है तो। हाँ हाँ, यस सर। और मैं आपकी क्लास रात में भी लेने को तैयार हूँ कि आप लोगों का सिलेबस वेल इन एडवांस खत्म करूं। पढ़ने को तैयार है। सकता है। देखो सर, मेरे आप टेस्ट का कंप्लीट कीजिए, हम तैयार हैं। अगला टॉपिक खत्म हो गया है। देखो मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स अगले वाले में आ रही है, हाँ आ रही है। अगले वाले में आ रही है, वो खत्म हो गया बेटा, मैंने खत्म कर दिया। ठीक, और मतलब इस वाले में 13 वाले में नहीं आ रही, 13 के बाद वाला मैंने करा दिया बेटा। अब मैं ये सोच रहा हूं कि जो आपका अप्रैल में आ रहा है सिलेबस, वेव मोशन, तो अगर आपके पास इंटरनेट वगैरह हो तो आप लोग बता दीजिए, नहीं तो मुझे अगर लग रहा है कि अगर इंटरनेट मान लो कम पड़ रहा है क्लासेस के हिसाब से, तो फिर इसको ना लें क्लास हम। सर आप लेते रहिए। लेते रहे बेटा? लेते रहिए सर, प्लीज सर। ठीक है, तो हम लेते रहेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री और बोर्ड की हम आज बेटा बात बोल देते हैं। यस ठीक है बेटा? यस सर। चलो आज हम बोलते हैं बेटा। बाय बेटा। थैंक यू सर। और मैं कोशिश यही करूंगा बेटा, ज्यादा नेट नहीं, आपका 1 घंटे क्लास रोज लेता रहूंगा। ठीक है सर, जो भी क्लास लगे 2 बजे के बाद लगे, जितनी भी लगे चलो। कर लेंगे। ठीक है बेटा, एक साथ लगवाएंगे कोशिश, यस क्योंकि आप लोगों ने बोला ना ब्रेक हो जाता है, तो मैंने 6 बजे लगवाया बेटा। सर वही बहुत इशू नहीं था, लेकिन ठीक है। चलो बेटा, ठीक है बेटा, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।